हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन, उपयुक्त भोजन या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों का अर्थ एक जैसा ही है। हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70 से 100 ग्राम के बीच में। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। हमारे शरीर के रक्त में कितने % जल होता है? लगभग 90%। संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन किसे कहा जाता है? दूध को संतुलित भोजन और संपूर्ण भोजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार के आवश्यक अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटीन व वसा, कार्बोज व पानी, विटामिन व खनिज लवण, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी, ये सभी भोजन में पाए जाने वाले तत्व हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। महिलाओं में बांझपन किस कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3.6%। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अभी मैंने बताया था, विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस हड्डियों का रोग हो जाता है। हमारे शरीर में खनिज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 4% खनिज पाए जाते हैं शरीर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण नहीं है? प्रोटीन, पोटाशियम, लोहा और आयोडीन। तो इसमें प्रोटीन खनिज लवण नहीं है। हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? लगभग 60%। शरीर में 60% और खून के अंदर 90% पानी है। जल जनित रोग कौन सा है? प्लेग, एड्स, कैंसर, पेचिस। तो इसमें पेचिस रोग पानी से होने वाला रोग है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी और सी दोनों ही वसा में घुलनशील नहीं है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि भाप द्वारा भोजन पकाना। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मछली में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। मछली में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व बनाता है? लोहा, जो कि पालक में पाया जाता है। हड्डियों व दांतों की मजबूती व निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? फास्फोरस। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी के कारण सकरवी रोग हो जाता है। बहुत ही लाभदायक प्रश्न। किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? आयोडीन की सहायता से। कौन सा खनिज लवण हड्डियों में, मांसपेशियों में लचकता लाने में सहायक होता है? मैग्नीशियम। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर के पोषण हेतु, शरीर को बीमारियों से बचाने हेतु, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने हेतु। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बच्चों आप समझ गए हो, उपयुक्त सभी। सभी बातें बहुत जरूरी हैं। भोजन से सभी चीजें प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल सबसे शुद्ध है? तालाबों का, वर्षा का, कुओं का या नदियों का? तो सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल। हमारे शरीर में कार्बोज क्या कार्य करता है? ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन व वसा की बचत करना, मांसपेशियों को मजबूत करना। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी।
शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक कौन सा तत्व है? प्रोटीन। प्रोटीन हमें दालों से प्राप्त होता है। हमारे शरीर में खनिज लवणों का क्या कार्य है? दांतों व हड्डियों का निर्माण करना, रक्त कणों का निर्माण करना, रक्त में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अनीमिया रोग, खून की कमी हो जाती है। प्रोटीन कौन सा यौगिक है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व क्या कहलाता है? कार्बोज। हमारे शरीर में विटामिन ए निम्नलिखित कार्य करता है। यह आंखों की ज्योति में वृद्धि करता है। यह अस्थि पिंजर को मजबूत बनाता है। यह मुलायम ऊतकों में वृद्धि करने में सहायक होता है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चों उपयुक्त सभी। हमारे शरीर में विटामिन डी निम्नलिखित कार्य करता है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। यह शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम अम्ल को पचाने का कार्य करता है। यह बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक होता है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी बच्चों उपयुक्त सभी। फिल इन द ब्लैंक्स भी हर वर्ष से परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। खालिस्तान एक संपूर्ण भोजन है। बचाओ, अभी मैंने बताया था आपको, दूध एक संपूर्ण भोजन है। दूध के अंदर सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए शाम को दूध अवश्य पिएं। खालिस्तान की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का रोग हो सकता है। विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ए आंखों की रोशनी में खालिस्तान करता है वृद्धि। विटामिन खालिस्तान व खालिस्तान पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील बताया था मैंने, बी और सी। खालिस्तान की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। हमारे खून में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 90%। पोटेशियम की कमी के कारण मांसपेशियां खालिस्तान हो जाती हैं, कमजोर। अंकुरित बीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई विटामिन अंकुरित बीजों में पाया जाता है, इसलिए सुबह चने या मूंग की दाल को अंकुरित कर लें, उसके बाद खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा और हमारे शरीर में भी जान डालेगा। आंवले में किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन सी। आंवला बहुत खट्टा होता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अमृत है, इसलिए प्रतिदिन आंवला खाएं। हमें दालों से खालिस्तान अधिक मात्रा में मिलता है। प्रोटीन, दालों के अंदर प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। दालें बहुत जरूरी हैं। छिलके वाली दालें ज्यादा लाभदायक होती हैं।